वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज की इस कहानी के सीरीज में सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में आपका स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आएगा, क्योंकि आज जो मैं कहानी आपके लिए लाया हूं ये एक समय की कीमत के बारे में है कि जिस प्रकार से आप अपने समय को अगर बर्बाद कर रहे हैं तो उसका कैसे आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो यह कहानी अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और आप अगर पहली बार आप आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना, ताकि अपने उन दोस्तों के साथ जो अपने समय का सही से सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी है एक बूढ़े आदमी की जो एक गांव में रहता था, और वह दिन रात मेहनत करता था, और उसका एक बेटा था जो कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता था और समय पास कर रहा था। अब यह बूढ़ा आदमी सोचने लगा, परेशान रहता था कि मैं तो इतना मेहनत करता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन मैं जब चला जाऊंगा इस दुनिया से फिर इसका क्या होगा। यही सोच उसको परेशान करके रखा रहता था, और इसके कारण वह समय से ज्यादा टेंशन में रहते थे। अब वो सोचते थे कि कैसे इसको मैं लाइन पे लाऊं। इसे बहुत समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन उसे समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसके के पास समय की कीमत समझ में ही नहीं था। उसे पता था कि मेरे पिताजी तो मुझे मेरे लिए काम कर रहे हैं और ये हमेशा काम करते रहेंगे, और मेरा समय ऐसा ही बीतता रहेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, समय अपना चलते रहते हैं। तो एक वक्त बूढ़ा आदमी परेशान था और सोचा कि चलो इसको कोई तो शिक्षा किसी प्रकार से दूं। तो अपने बेटे को आवाज दी और उसे बुलाया। उसका बेटा उसके पास आया। उसने कहा, फिर उस अपने बेटे से कहा कि बेटा, कमरे के अंदर जो अलमारी है ना, उसमें एक घड़ी रखी हुई है। वो घड़ी बेस कीमती घड़ी है। उस घड़ी को लेके आओ और इसे बाजार में जाके तुम इसे बेच के आओ, और जब इसका जो पैसा मिलेगा ना तुमसे तुम्हें, तो तुम अपने पूरे लाइफ अच्छे से बिता सकोगे। अब यह बात उस लड़के को पसंद आ गई। उसने कहा, वाह, ये तो अच्छी बात है। अब अगर पिताजी काम नहीं भी रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो इससे मेरे पूरी लाइफ चलेगा। तो उसने झटपट गया, घड़ी लेके आया और उसका कि अब इसे तुम मार्केट जाओ और इसकी सब लगभग हर एक लोगों से इसका प्राइस पता करने की कोशिश करना, और अभी घड़ी को बेचना मत। बस सबके प्राइस समझ के आ जाना, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि इसकी क्या कीमत है और ये किसको देना है। लेकिन नोट कर लेना, जो जो व्यक्ति प्राइस बताएगा उसे जरूर तुम नोट कर लेना। वह लड़का ऐसा ही किया। अगले दिन वो घड़ी लिया और चला गया मार्केट। लगभग सभी से उस घड़ी की कीमत के बारे में पता करने का प्रयास किया। लगभग अधिकतर लोगों से पूछा। किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000, किसी ने 2 लाख, किसी ने 2.5 लाख, ऐसे करके बताया। उसकी घड़ी कीमती थी। और यह सब समझने के बाद उसकी घड़ी की जो मैक्सिमम कीमत गई वो 3.5 लाख। अब वह घड़ी लेके वापस आ गया। अब उसने अपने पिताजी को जो भी प्राइस जिसने जिसने लगाया, उसने बताया कि पिताजी, इस घड़ी का जो मिनिमम प्राइस था वो 50,000 लगा और मैक्सिमम प्राइस 3.5 लाख लगा। बोला, चलो ठीक है, अब इसे रख दो आज। फिर अगले दिन उसे बुलाया कि ऐसा करो, घड़ी को वापस लेके आओ और आज फिर बाजार जाओ तुम, और आज इस घड़ी की कीमत मत पूछना। अब ये पूछना, इस घड़ी में जो समय है इसकी क्या कीमत है। अब वह लड़का समझने लगा, ये क्या बात हुई। घड़ी में जो समय कीमत चल रही है उसकी कीमत कौन दे सकता है। तो उसने कहा कि चलो, पिताजी ने कहा है तो मैं इनकी बात मानता हूं, तो मैं जाके देखता हूं। अब वो गया बाजार में और उन्हीं उन्हीं आदमी से जिससे वो घड़ी की कीमत के बारे में पूछा था, उनसे पूछने लगे, भाई साहब, इस घड़ी के जो समय इसकी कीमत क्या है। अब वो सोचने लगा, किसी ने उसको सही से जवाब नहीं दिया, बल्कि कितने ने उसे पागल, बेवकूफ ऐसा करके उसे साइड करते गया। और अंत में वो निराश हो गया, लगा कि किसी ने इसका तो प्राइस बताया ही नहीं। तो जब वापस जाते एक बूढ़े व्यक्ति देखा पास में बैठा हुआ। फिर उसने उससे पूछा, बाबा, इस घड़ी की में जो समय है इसकी कीमत क्या हो सकती है। अब उसने कुछ देर तक वो बूढ़े व्यक्ति सोचा समझा, शांत रहा। तो कहकर, बेटा सुनो, यह जो घड़ी है इसमें जो समय चल रही है इसकी कीमत अनमोल है। का कोई कीमत नहीं है। समय तुम्हारा पल पल जा रहा है, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे तुम्हारी कीमत इसकी घटती जा रही है। और तुम फिर उस बीते हुए समय को कितना भी प्रयास कर लो, उसके लिए कितना भी रुपया पैसा दे दो, तुम खरीद के नहीं ला सकते हो। यानी कि सभी व्यक्ति के पास जो समय है वो निहित है, और अगर तुम इस समय का सही से सदुपयोग नहीं करोगे, अगर तुम्हारा जीवन उसके बाद कट गया तो कष्ट में होगा। तो बेहतर व्यक्ति वही है जो अपने समय का सही से सदुपयोग करे। अब यह सब सुनने के बाद उस लड़का को समझ में आ गया कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या समझाना चाहता था। अब उसे लगा कि मैं तो समय बर्बाद कर रहा था, और इस घटना के माध्यम से मेरे पिताजी मुझे यही आंख खोलने वाले थे कि जब मैं चला जाऊंगा तो अभी तो मैं तुम्हारे समय के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन जब मेरा समय खराब हो जाएगा और मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो फिर तुम क्या करोगे।
अब वो वापस घर गया, अपने पिताजी से माफी मांगा, पिताजी मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे, अब मैं समय बर्बाद करना बिल्कुल बंद कर दूंगा और कल से मैं मेहनत करूंगा और अपने लिए पैसा कमाऊंगा। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि समय सभी के पास 24 घंटे, आपके लिए भी 24 घंटे, मेरे लिए भी 24 घंटे, और कोई वो व्यक्ति जो उस 24 घंटे को इस्तेमाल करके बड़ा कर गया उसके लिए भी 24 घंटे ही है। तो फर्क ये नहीं है, सभी के लिए जो समय 24 घंटे है उसमें फर्क यही होता है कि हर व्यक्ति उस समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते हुए समय पास कर देते हैं कि मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल को देखने में ही समय लगा देते हैं, रील्स को बिताने में समय बिता देते हैं, सोचते रहते हैं, बातें करने में, ऐसे बातें करने में समय बिता देते हैं जिससे उसका कोई फायदा नहीं है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप भी समय का बर्बाद कर रहे हो समय को, तो याद रखो यह समय आपको बर्बाद कर सकता है। इसीलिए आप अपने समय को सही सदुपयोग करो, क्योंकि यह गुजर रहा है और एक बार जो समय गुजर गया आप इसका 1 सेकंड भी पीछे का नहीं खरीद सकते हो। तो आपका होना क्या चाहिए कि आप अपने समय को कैसे बेस्ट तरीके से यूज करो। जरूरी नहीं है कि आप वो बड़ा काम ही कर सको, लेकिन जिस भी काम को आप कर रहे हो ना, आप देखो कि उस समय को मैं सदुपयोग कर रहा हूं कि नहीं। अगर आप समय का सदुपयोग करना सही से सीख गए ना, एक टाइम आएगा जहां सफलता के आप सबसे बड़े पायदान पे बैठे रहोगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब से आप क्या अपने समय का सही से सदुपयोग करने का प्रयास करोगे, और एक एक सेकंड का आप यूज करना मेरे दोस्त। ये समय बहुत कीमती है, इससे बड़ी कीमती दुनिया में कोई चीज नहीं है। आपका समय और आपका स्वास्थ्य, इससे बड़ा कोई धन ही नहीं है। तो इसका आप सही से सदुपयोग करो, इसका आपने इस्तेमाल सही से सीख लिया तो आप सब कुछ को प्राप्त कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना।